राफेल और मिराज तैयारे गिराए जाने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स में 18% कमी आई। साथ ही नाज़रीन, मिस्र और कतर ने राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए जारी मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए हैं। यही नहीं, अमरीकी डिफेंस मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट ने खबर में यह दावा किया है कि भारतीय फजाइया की जानिब से राफेल तैयारों के नाकिस इस्तेमाल और जंगी तैयारे गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। India and France are at each other's throats over the Dassault Rafale fighter. This is the headline. नाज़रीन, सुनवान से लिखे गए इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि फ्रांसीसी माहिरीन की एक टीम ने भारत में मौजूद राफेल बेड़े के मुआयने के लिए दरख्वास्त की, जिसे न्यू दिल्ली ने सिक्योरिटी खदशात के तहत मुस्तरद कर दिया। राफेल तैयारों की कमजोर कारकर्दगी के तनाजुर में दीगर ममालिक भी अब अलर्ट हो गए हैं और इंडोनेशिया ने डसॉल्ट एविएशन के साथ अपनी हालिया जंगी तैयारा खरीदारी मुआहदे पर नजरसानी का अमल शुरू कर दिया है और भारतीय राफेल की कारकर्दगी इस नजरसानी का सबब बनी है। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक फ्रांसीसी टीम का यह दावा है कि वो टेक्निकल मसाइल का जायजा लेना चाहती थी ताकि राफेल की हालिया कारकर्दगी पर पैदा होने वाले शकूक व शुबात को खत्म किया जा सके। फ्रांसीसी टीम को मुआयने की इजाजत देने की बजाय भारतीय हुकाम ने कंपनी पर ही इल्जाम आयद कर दिया कि डसॉल्ट एविएशन ने राफेल के अहम मिशन सिस्टम्स और एवियोनिक सोर्स कोड तक रसाई देने से इनकार किया और कोड तक रसाई ना मिलने की वजह से फिर जंगी तैयारी, असलहा इंजमाम और साथ ही पायलट की ट्रेनिंग और तरबियत पे भी बड़ा गहरा असर पड़ा। नाज़रीन, भारतीय इल्जामात के जवाब में फ्रांसीसी कंपनी ने इनकार करते हुए कहा है कि हमने राफेल के मौसर इस्तेमाल में किसी किस्म की कोई रुकावटें पैदा नहीं की। यह पहला मौका नहीं कि जब राफेल तैयारों से मुतल्लिक तनाज़ा सामने आया हो, वो कि इस दफ़ा तो सरहन इंडियन एयरफोर्स की नाअहली है, मगर 2019 के आम इंतखाबात से पहले अपोजिशन के लिए ये एक बड़ा इंतखाबी नारा बन गया था। नाज़रीन, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने पार्लियामेंट और अवामी जलसों में बार बार मोदी पर क्राउनी कैपिटलिस्ट का इल्जाम लगाया। फिर हमने देखा कि अनिल अंबानी को भी फायदा पहुंचाने जैसे इल्जामात लगाए। सरकारी इदारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को नजरअंदाज करते हुए यह भी कहा गया कि मोदी सरकार ने राफेल तैयारे महंगे दामों खरीदे हैं और इस डील में हैवी किकबैक्स हासिल किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पूछे जाने वाले सवालात, राफेल तैयारों में किकबैक्स के इल्जामात का जवाब देने की बजाय मोदी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर चुके हैं। मोदी ने आज सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार में एक बार फिर पाकिस्तान पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद कर दिए हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। तीनों तकरीर में मोदी ने भारत को तकसीम करने का इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद किया है और साथ ही यह भी कह दिया है कि भारत में कोई तकसीम नहीं और भारत इस वक्त एक है। तकरीबन 1.5 घंटे की इन तकरीर को सुनने के बाद बआसानी इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी या तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या फिर सिलेक्टिव डिमेंशिया का शिकार हैं, क्योंकि इन्हीं तकरीर में मोदी ने खुद अपनी जबान से वेस्ट बंगाल में कायम बैनर्जी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मोदी के जवाब में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मोदी को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर मोदी में हिम्मत है तो टेलीप्रॉम्प्टर छोड़े और मेरे साथ 1-on-1 मुहासबा करे, और एक ऐसे वक्त में कि जब मोदी को मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल करना चाहिए, मोदी और उनके वजीर मगरबी बंगाल पर तनकीद कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल की बातें कर रहे हैं। मैं मोदी को चैलेंज करती हूं कि वो कल ही बंगाल में इलेक्शन करवा लें, हम तैयार हैं और हम डरने वाले नहीं। मोदी ने अपनी पॉलिसीज के नतीजे में मुल्क की सियासत को तकसीम तो कर ही दिया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने पाक भारत जंग में नाकामी की जिम्मेदारी भारतीय फजाइया पर डालते हुए यह कह दिया है कि हो सकता है कि पाकिस्तान ने जब हमला किया हो भारतीय पायलट सोए हुए हों। बीजेपी एमएलए के जवाब में कांग्रेस रहनुमा रगीनी नायक ने यह कहा है कि संदूर पर सियासत काफी नहीं थी, अब बीजेपी एयरफोर्स से मुतल्लिक भी बात करेगी, मगर मोदी कोई सवाल पूछेगा, कोई बात नहीं करेगा। मोदी के मुंह पर ताला बंधा हुआ है क्योंकि उसके मुंह में दही जो जमा हुआ है। कोई मोदी से पूछेगा कि कमजोरी की वजह पहलगाम का वाकया हुआ। भारत को तकसीम करने और सिंदूर को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने पर आज कांग्रेस रहनुमा रगीनी नायक ने मोदी को यह कहा है कि अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए मोदी सरकार मांग के सिंदूर को ढाल बना रही है। मोदी किस हद तक गिरेगा? ट्रेन के टिकट से लेकर हर गली मोहल्ले में लगे पोस्टर में मोदी की तस्वीर क्यों लगी है? मोदी का जी कब भरेगा?
सिंधु पर सियासत के अलावा मोदी ने शशि थरूर की सरबराही में 51 अफराद पर मुश्तमिल जिस वफ्द को दुनिया के जिन 33 मुख्तलिफ ममालिक भेजा था, नाजरीन अब उसी शशि थरूर के बारे में भी कांग्रेस रहनुमा उदित राज का यह कहना है कि शशि तो अपना काम करने की बजाय मोदी की चापलूसी कर रहा है, जबकि बहुत सी अक्सरियत का यह मानना है कि साइकोफेंसी या चापलूसी नहीं, ये बराह रास्त ब्लैकमेल है फॉर हिज डेड वाइफ। लेकिन साथ ही भारत में यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो काम मोदी 11 सालों में 151 ममालिक का दौरा करके हासिल नहीं कर सका, वो शशि कैसे हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, आज ही भारत को अपनी पहली और बहुत बड़ी सफारती नाकामी का सामना भी करना पड़ा है। अमेरिका में मौजूद भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की अमेरिकी महकमा खारजा के डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडो से मुलाकात हुई है, मगर भारतीय तवक्कुआत के बरखिलाफ अमेरिका ने मोदी सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का बयान न देने का अंदिया दिया है। मुलाकात में पाकिस्तान का नाम लेना तो दूर की बात, 6.5 लाइनों पर मुश्तमिल एलामिये में दहशतगर्दी का जिक्र तक नहीं है। इन सवालात, इल्जामात, सफारती नाकामियों और सिंदूर की सियासत के दौरान भारत से यह खबर भी आई है कि भारतीय रियासत झारखंड में यूरेनियम की ताबकारी की वजह से एक पूरा गांव खौफनाक बीमारी और माजूरी का शिकार हो गया है। गांव का हर तीसरा शख्स माजूर है। हजारों बच्चे पैदाइशी तौर पर इजाफी अज़ा, जहनी पसमानदगी और जल्दी बीमारियों में मुब्तला हैं। कई घरों में टीबी, कैंसर और दिमागी बीमारियों के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। भारतीय तज्जियाकारों का यह कहना है कि जब तक झारखंड में मदनियात हैं, मोदी हुकूमत कबायलियों को गुलाम बनाकर रखेगी और इनकी चीखें दबा दी जाएंगी। नाज़रीन, मोदी सरकार की मुजरिमाना खामोशी से जाहिर होता है कि मोदी अपने ही शहरियों का दुश्मन बन चुका है। लेकिन नाउ ही इज नॉट जस्ट बीइंग चैलेंज्ड इंटरनली, ही इज बीइंग एक्सपोज्ड इंटरनेशनली। बढ़ती पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने पहले बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने यह ऐलान आज बिटकॉइन वेगस 2025 कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया है। लॉस वेगस में अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की मौजूदगी में खिताब करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान और बिटकॉइन दोनों ही को बदनामी का सामना रहा है, मगर अगर आप सुर्खियों से हटकर देखें तो आपको पाकिस्तान में सलाहियत, इस्तकलाल और विजन नजर आएगा। बिलाल बिन साकिब ने सरमायाकारों और इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा है कि अगर आप कुछ असली बना रहे हैं तो आइए पाकिस्तान में बनाइए, गरीबों के लिए बनाइए, जमीन को टोकनाइज कीजिए और अपने मिशन को हमारी नौजवान नस्ल और नाकाबिले शिकस्त हिम्मत के साथ वुसअत दीजिए। बिलाल बिन साकिब की जानिब से बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने का ऐलान रवां हफ्ते हुकूमत की जानिब से बिटकॉइन माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के